हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस में। ये एक अपडेट है जो कि जेकेएसएसबी ने रिलीज़ किया है, जो कि एग्ज़ाम हो चुके थे और इनकी रिवाइज्ड आंसर की निकाली गई है। तो इसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सब्जेक्ट क्या है इसका, रिवाइज्ड आंसर की ऑफ द सीबीटी फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल and the junior supervisor sub auditor advertised via the notification number 5 of 2020 and 1 of 2021 conducted from 27/10/2021 to 2/11/2021 and 8/11/2021 to 12/11/2021 रिगार्डिंग। इसमें ये बोला गया है कि जो भी सीबीटी एग्ज़ाम हुए थे 27/10/2021 से लेकर 2/11/2021 तक, फिर 8/1/2021 से लेकर 12/11/2021 तक, तो उनके रिलेटेड जो है रिवाइज्ड आंसर की निकाली गई थी, जिसमें जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम थे, जूनियर सुपरवाइज़र के थे, सब ऑडिटर के थे। ये कहानी इन्होंने लिखी है कि वेयर एज जेकेएसएसबी ने कंडक्ट कराया था सीबीटी एग्ज़ाम को फॉर द वेरियस पोस्ट इंक्लूडिंग द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, जूनियर सुपरवाइज़र, सब ऑडिटर्स। डेट मैंने आपको बता दी है कि जेकेएसएसबी ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, हो चुके हैं ये एग्ज़ाम, सीबीटी जूनियर इंजीनियर का, सिविल का, जूनियर सुपरवाइज़र का, सब ऑडिटर का। फिर इन्होंने लिखा है कि वेयर एज जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड नोटिफाइड द टेंटेटिव आंसर। जो जम्मू कश्मीर बोर्ड था उन्होंने इन सारी पोस्ट के टेंटेटिव आंसर्स भी रिलीज़ कर दिए थे, जो कि उन्होंने डेट लिखी है 3/11/2021 को। किसके लिए किए थे? फॉर सीकिंग द ऑब्जेक्शन। अगर आंसर्स में किसी बच्चे का ऑब्जेक्शन है तो वो डाल सकता है। इफ़ एनी फ्रॉम द कैंडिडेट इन रिस्पेक्ट ऑफ द पोस्ट विच द फॉर सेड सीबीटी एग्जामिनेशन वॉज कंडक्ट। बोला गया है कि जिसको भी बच्चों को जो मुश्किल थी आंसर्स में या उनको लगता था कि ये आंसर नहीं है, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए ये पोर्टल पहले ओपन हो चुका था 3/11/2021 को। अब उन्होंने क्या बोला कि वेयर एज अ जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पर suited to disposal of the representations objections submitted by the candidates, you notified the revised answer key in respect of the post which the CBT computer based objective test written एग्जामिनेशन वॉज कंडक्टेड टू 27/10/2021 से 2 तक, फिर 8/11/2021 से 12/11/2021 को फॉर व्यूइंग ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ जेकेएसएसबी ऑफिशियल वेबसाइट फ्रॉम 8/12/2021 से लेकर 10/12/2021 तक वो देख सकते थे। फिर इन्होंने क्या बोला कि वेयर एज हमने ये किया था जेकेएसएसबी रिवाइज received a certain offline representations with regarding to the corrections of the answers in respect of the certain questions। पर इन्होंने बोला कि जब ये सारा प्रोसेस खत्म हो गया, क्या है ध्यान से सुन लीजिए, ये जो ऊपर मैंने आपको बताया पोस्ट के, इनके एग्ज़ाम हो चुके थे, इनकी आंसर्स की भी निकल चुकी थी, बच्चों ने इनके खिलाफ जो क्वेश्चन गलत थे उनके खिलाफ रिप्रेजेंटेशन भी डाली थी। फिर इन्होंने बोला ये सारा प्रोसेस ख़त्म होने के बाद हमको कुछ ऑफलाइन रिप्रेजेंटेशंस मिली, जिनमें कुछ क्वेश्चंस को फिर से ऑब्जेक्ट किया गया टू द करेक्शन टू द आंसर इन रिस्पेक्ट टू द सर्टेन क्वेश्चन डिस्प्लेड शोन इन द नोटिफाइड रिवाइज्ड आंसर की इन रिस्पेक्ट ऑफ जेई में मिले, जूनियर सुपरवाइजर में मिले, सब ऑडिटर एग्जामिनेशन मिले फॉर द कैंडिडेट फ्रॉम कैंडिडेट्स। द ऑब्जेक्शन वर एग्जामिन, उन ऑब्जेक्शंस को एग्जामिनेशन किया गया बोर्ड के द्वारा। आफ्टर द डेलिब्रेशंस ऑन द मैटर इट वाज डीम्ड एक्सपीडेटेड बाय द बोर्ड फॉर द सीक ऑफ फेयरनेस। फिर बोर्ड ने उनको एग्जामिन किया और ट्रांसपेरेंसी के लिए अलाउ किया कि आप फिर से कैंडिडेट्स जो हैं उन पर रिप्रेजेंटेशंस डाल सकते हैं। तो इसीलिए टू प्रोवाइड वन मोर अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स टू रजिस्टर देयर ग्रीवियंस विथ रिगार्ड टू द आंसर की ऑफ जेई सिविल एंड जूनियर सुपरवाइजर सब ऑडिटर पोस्ट, सो दैट द डिटेल्ड exercise is carried out once for all and the final answer key is displayed notified। फिर उन्होंने बोला कि फिर से हमने उसको देखा और फिर से हम जो है वो एक आंसर की को डाल रहे हैं। फिर इन्होंने बोला
Now therefore in view the above one time exception, the revised answer key in respect of the junior engineer, junior supervisor, सब ऑडिटर के लिए जो CBT हुआ था 27/10/2021 से 2/11/2021 और 8/11/2021 से लेकर 12/11/2021 will be made available on the JKSSB ऑफिशियल वेबसाइट 3/1/2022 को। जो ये रिवाइज आंसर की आएगी ये 3/1/2022 को आएगी। द कैंडिडेट्स desire of submitting their representation objective against the said answer key can be submitted their objections representation in respect of any questions if any। ठीक है, पर इन्होंने फिर से बोला कि हम फिर से आंसर की डाल रहे हैं। अगर फिर भी किसी कैंडिडेट को किसी क्वेश्चन में मुश्किल है तो वो फिर से जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन उसका ऑब्जेक्शन डाल सकता है। पर अब इन्होंने बोला है कि उसमें आपको अलॉन्ग अपलोडेड द सेम अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ रेफरेंस चाहिए विद इन द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। पर आपको जो रिवाइज जो आप किसी क्वेश्चन की ऑब्जेक्शन डालोगे तो उसमें आपको उसका एविडेंस भी डालना पड़ेगा कि आप किस बेसिस पे बात कर रहे हो। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन विथ रोल नंबर, रोल नंबर के साथ आप लॉग इन करो, डेट ऑफ बर्थ के साथ, टू रिव्यू टू व्यू द रिस्पॉन्स शीट, रिवाइज्ड आंसर की रिस्पॉन्स शीट भी दिख जाएगी कि आपने कौन से सही किए थे और आपका किस में आपको मार्क्स मिले हैं या क्या रिवाइज हुआ है। क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने अपने पहले की आंसर की तो देखी होगी तो उनको पता चल जाएगा कि कौन सा सही हुआ है कौन सा गलत हो गया है। फिर इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन ये दी है, द कैंडिडेट हैविंग मार्क्ड आइदर ऑफ द ऑप्शंस as answering option for the candidate where the two answering options are reflected will be rewarded full marks। फिर उन्होंने बोला अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन के आंसर में दो जो हैं आंसर सही दिए गए हैं तो उसका जो मार्क्स है कैंडिडेट्स को फुल मिल जाएगा, चाहे उसने गलत भी क्यों नहीं लगाया होगा, उसका रिवार्ड मार्क्स आपको 1 मार्क्स रिवार्ड हो जाएगा, फुल 1 मार्क्स मिल जाएगा। फिर इन्होंने बताया कि किसके तहत ये होता है। फिर उन्होंने नोट किया है कि नो फर्दर, इसके बाद जब ये चीज़ सारी प्रोसेस खत्म हो जाएगी तो नो फर्दर क्लेम इन दिस रिगार्ड शैल बी इंटाइटल्ड बाय द JKSSB आइदर, चाहे भी फिर वो ऑनलाइन हो चाहे फिर वो ऑफलाइन हो, whatsoever and hence the result shall be displayed after the disposal of the grievance। फिर क्या किया जाएगा, जो भी कोई भी रिप्रेजेंटेशन या कोई भी ग्रीवियंस आई होगी तो रिजल्ट को फिर जो है वो डिस्पोज कर दिया, ख़त्म कर दिया, मतलब कि शो कर दिया जाएगा और कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं ली जाएगी। और जो होगा रिप्रेजेंटेशन टू ब्रिंग द प्रोसेस टू क्लोजर एंड टेक द सिलेक्शन प्रोसेस फॉरवर्ड। फिर बोला कि इसके बाद कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं ली जाएगी जब ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा, चाहे वो आप ऑनलाइन दो चाहे ऑफलाइन दो। फिर जो आंसर की मानी जाएगी उसके तहत मेरिट बनेगा, डिस्प्ले कर दिया जाएगा, रिजल्ट आएगा और जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसको आगे किया जाएगा। तो फ्रेंड्स यही अपडेट था, ये देख सकते हैं आप 1/11/2022 को आया है, या वेबसाइट में भी जाकर देख सकते हैं, बिल्कुल ऑफिशियल है, ऑथेंटिक है। तो इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशन जो है वो देता रहूँगा। और मैंने देखा कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो ये बोल रहे हैं कि हमारे एग्ज़ाम्स मिस हो गए हैं, तो अपने किसी भी एग्ज़ाम को मिस ना करवाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको जो है फ्रेश अपडेट्स प्रोवाइड करता रहूँ। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।